नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आजकल हम गणित की जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं वह है बीजगणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने चर और वेरिएबल्स के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में जान लिया है। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और चर के बारे में कुछ और जानेंगे। जो चर हैं उन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम अंक गणित में अंकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जमा करते हैं, भाग करते हैं, उसी तरह चरों पे, वेरिएबल्स पे भी ये सारी संक्रियाएं, सारे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम योग, व्यकलन और विभाजन की संक्रियाएं भी लगा सकते हैं। इसका देखिए उदाहरण है। चर में हम ऐड भी कर सकते हैं, उसमें हम विभाजन की संक्रिया भी लगा सकते हैं और व्यकलन भी कर सकते हैं। इस तरह के और कई उदाहरण हम अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। अब चर का थोड़ा सा और ज्ञान ले लें, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स। अब मान लीजिए हमारे पास एक केला है, 3 केले और आ गए तो कितने हुए टोटल? 4। एक केला था, 3 और आ गए, टोटल हो गए 4। इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको तो हम फटाफट समझ लेते हैं। अब हमने इस तरह से ना लिखना हो, हम यहाँ पे केला नहीं लिखेंगे। अब हम उस केले के लिए एक चर का, एक वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमने उसको दर्शा दिया, केले को हमने दर्शाया x से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1x प्लस 3x, तो टोटल कितना हो गया? 4x। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे x और x दोनों चर समान हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। ये समान पद हैं, इनके चर समान हैं, तो इसलिए ये बिना किसी परेशानी के हम इनको प्लस कर दिया। उसी तरह एक सेब है, 3 सेब और मिल गए, हमारे पास टोटल हो गए 4 सेब। अब अगर हमने सेब का यूज़ ना करना हो, हमने यहाँ पे सेब नहीं लिखना है। मान लीजिए सेब को हम y चर से दर्शाएंगे, इसकी जगह हम y यूज़ करते हैं, तो 1y और इसमें 3y ऐड किया तो हमें मिल गए 4y। ये भी क्या हुए? समान पद, लाइक टर्म। अब मान लीजिए हमारे पास एक जैसे चर नहीं है, हमारे पास एक केला है और 3 सेब हैं। अब एक केला और 3 सेब, ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमने इनको चर के रूप में दर्शाना है तो किस तरह से लिखेंगे? तब हम लिखेंगे x प्लस 3y। यहाँ पे चर अलग अलग हैं, तो ये समान पद नहीं है, ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये अलग अलग हैं। चर तभी प्लस होते हैं अगर वो समान पद में हो, समान चर हो, और उनको बोलते हैं हम समान पद। चरों का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। जब भी चरों में गणितीय संक्रियाएं लगती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं, तो व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। y में 5 जोड़ना, हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे y में 5 की। तो यहाँ पे जो y है वो चर है, वेरिएबल है, और जो 5 है वो क्या है? अचर है। इसको हमने प्लस कर दिया तो हमें क्या मिला? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्यंजक। उसी तरह t में से 7 घटाएंगे
तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का 10 गुना, मल्टीप्लाई करेंगे a को 10 से, तो a गुना 10 हमें मिलेगा 10a। जो अंक होते हैं वो पहले लिखते हैं और जो चर है उसको बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट है y को 8 से भाग देना। चर y को हम 8 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा y/8। ये सारे जो व्यंजक थे इनमें चर और अचर दोनों हैं। इसके अलावा कुछ व्यंजक जो ऐसे होते हैं जो चरों के बिना लिखे जाएं और उन पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगें तो उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी संख्यात्मक व्यंजक। यहाँ पे देखिए जो भी ये संख्याएं हैं 5 + 6 - 4, 8 × 3 + 7, तो यहाँ पे जो ये सारे व्यंजक हैं ये संख्याओं से ही बने हैं। यहाँ पे कोई भी लेटर और अक्षर यूज़ नहीं हुए हैं। इस तरह के व्यंजकों को बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक। और ये जो ऊपर है इनमें चर और अचर दोनों हैं। इस तरह से आपने आज चर और अचर की सहायता से व्यंजक बनाना सीखा। तो वर्कशीट में आपको कुछ और भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो बार बार देखना है, अपने अध्यापक की भी सहायता लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर का मान कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।